रोक नहीं है, ये सब खुलता है, ये दिखावा है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? मेरे पास कंप्लेन रखी, इतनी सारी शिकायत है, इतनी सारी वीडियो बताइए, आपको दिखा दूँ अभी मैं। आप लोग विरोध करें तो धमकाते हैं और क्या करेंगे, बदमाश आते हैं उनके। मारो तो ये हाथ पाँव काटने के लिए चला जाता है। फिर मैंने सबको समझाया मारो मत। टीनेजर में मतलब छोटा था तो मेरी नशेबाजों के साथ जो सूखा नशा करते थे उनके साथ मिला, तो आज तक उस चीज़ से जूझ रहा हूँ शायद लाइफ टाइम। एक तरफ ड्रग्स के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और दूसरी तरफ कई जगहों पर बिकती ड्रग्स। ये दिल्ली की हकीकत है। कई इलाके हैं जहां बच्चा बच्चा जानता है कि ड्रग माफिया कौन है और नशा कहां मिलता है। हमें पूछा, हम बताएं, हमारा हम गलत थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन पुलिस और ड्रग माफियाओं की इस लड़ाई के बीच नशे से बर्बाद हो रहे नौजवानों और उनके परिवारों का दर्द ऐसा है कि सुनकर कलेजा फट जाता है। दिल्ली में कहां-कहां है नशे की लंका, पुलिस कैसे इस लंका को जलाने की कोशिश कर रही है, नशे से बर्बाद परिवारों की दास्तान। अगले आधे घंटे देखिए एनडीटीवी पर ऑपरेशन लंका। ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली का नंद नगरी इलाका, दिल्ली में ड्रग्स बेचने और खरीदने का हॉट स्पॉट। यहाँ के लोगों ने एनडीटीवी को ये वीडियो भेजा, जहां एक मकान से कुछ युवाओं पर कथित तौर पर ड्रग खरीदने का आरोप है। एनडीटीवी को पता चला कि ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी ड्रग्स बिक रहा है। ऐसी ही एक शिकायत पर हम इस वक्त पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी जा रहे हैं और नंद नगरी के डी ब्लॉक में ये पता चला है कि वहाँ ड्रग्स बिकता है। ये आप देखिए कि हम इस वक्त नंद नगरी में घुस रहे हैं और यहाँ पर ये जो गली आप देख रहे हैं डी ब्लॉक की, यहाँ पर ये पता चला है और बहुत सारे यहाँ संदिग्ध जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और आगे अभी अंदर आपको लेकर चलते हैं कि ड्रग्स बेचने वाली आखिर सीमा कौन है, उसका घर कहाँ पर है और जब स्थानीय लोग शिकायत करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। नंदनगरी के डी ब्लॉक की गलियों में जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे, ड्रग्स बिकने के खिलाफ गुस्सा और ड्रग माफियाओं का डर लोगों के चेहरों पर दिखने लगा। नंदनगरी की इन गलियों में स्थानीय लोगों के अलावा कई संदिग्ध खड़े मिले। एनडीटीवी के कैमरे को देखकर एक दो लोगों ने नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने हौसला दिखाया। जो बात बताई वो राजधानी के लिए शर्म की बात भी है और हमारे लिए हैरान कर देने वाली थी। पूरी रात दौड़ते हैं ये लोग गली में, वहाँ इसी के लिए पता नहीं क्या किसी का कोई सामान भी चोरी हो जाए, घर में चोरी हो जाए किसी के घर में, क्या कौन जिम्मेदार होगा इसका है। ये पूरी गली सब में ऐसा दौड़ लगाते हैं, इधर से पुलिस वाले भगाते हैं, उधर आ जाते हैं, उधर से गली वाले भगाते हैं, घर में घुस जाते हैं लोगों के। हाँ, घर में घुस जाते हैं। कितनी बार इन लोगों के घर में घुस के चले गए हैं, इनके छत पे चढ़ जाते हैं, किसी का कोई पता ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ रहते हो, ये भी जान रहे हो कि किसका घर है, कौन बेच रहा है? हमें तो पता नहीं कौन बेच रहा है। हम बता रहे हैं सीमा का है और नंदनगरी के जी ब्लॉक में आखिरकार उस मकान तक पहुंचे जिसकी शिकायत स्थानीय लोग कथित तौर पर ड्रग्स बेचने के लिए कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के भेजे वीडियो से मेल खाता यहां पुलिस बैरिकेड भी लगा हुआ है। मैं इस नंद नगरी के डी ब्लॉक में हूं और यहां पर शिकायत आई है कि नशे का जो काम है वो होता है।
बहुत सारे लोग जो है वो ख़रीदने के लिए नशा यहाँ पर आते हैं। तो ये आप देखिए, ये गली जो है यहाँ पे 2-4 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था और इसकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। इसी जगह की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। तो आइए दिखाते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, आसपास के लोगों का कहना है कि ये घर है, ये लॉक है, ताला लगा हुआ है। ये कोई लॉक नहीं है, वहाँ से आप देखिए, वहाँ से खुलता है, छोटा सा छेद है, वहाँ से बाकायदा जाता है और वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र ऐसे होता रहता है। अच्छा। हाँ जी, और ये गेट लॉक नहीं है, ये सब खुलता है, ये दिखावा है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसके? मेरे पास कंप्लेन रखी, इतनी सारी शिकायत है, इतनी सारी वीडियो, बताइए आपको दिखा दूँ अभी मैं। स्थानीय लोगों ने जो एनडीटीवी को सीसीटीवी भेजा है उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस ने कई बार मकान पर छापा मारा है, लेकिन इसके बावजूद ड्रग्स का काम बंद नहीं हुआ। इस छज्जे के नीचे काफी भीड़ लगी है, देखो। आज भी गली गली में कई नौजवानों ने हमें ड्रग्स और उसके रैपर दिखाए, जिनसे पता चलता है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी इस इलाके में ड्रग्स का सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। पूर्वाज कॉलोनी है, सारे वहाँ से आते हैं, जोगी झोपड़पट्टी होते हैं, जितने भी नशेबाज है सारे एरिया के, इधर के भी, लोकल के भी हैं और बाहर के भी हैं। गाजियाबाद से भी आते हैं? कोई गाजियाबाद से क्या, पता नहीं कहाँ से आते हैं। बहुत बुरा हाल है। गाजियाबाद, अगल बगल के इलाके से तमाम सारे लोग आते हैं। सारे तमाम लोग आते हैं, कभी 10 बजे। आप लोगों का तो यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। शिकायत इसकी नहीं जाती है क्या? सब जाती है पर एक्शन कोई नहीं लेता। कानून तो लेता नहीं है, पैसे लेता है, भाग जाता है, एक्शन नहीं लेता कोई भी। देखिए, अब ये सारे स्थानीय युवा हैं जो कि इस नशे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नशे का कारोबार खत्म नहीं हो रहा है। ये दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका सदर बाजार है। दिल्ली में कारोबार का बड़ा हब, लेकिन यहीं पर ड्रग की लंका के नाम से कुख्यात प्रियदर्शनी कॉलोनी है। तीन महीना पहले यहाँ की कई गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने कई संदिग्ध की पहचान की। सीसीटीवी ही नहीं, इस कॉलोनी में लगातार नशे के कारोबारियों पर जमीनी एक्शन भी हो रहा है। ये प्रियदर्शनी कॉलोनी की अंधेरी गलियां हैं जहां पर तमाम सारा जो नशे का कारोबार है वो पहले होता था। ये आप देखिए, तमाम सारे लोग इस तरीके से ताला लगाकर यहां से निकल गए। और जब यहां पर पुलिस रेड करती थी तो ये आप देखिए, ये सीधे उधर निकल कर और उसके बाद में ये आप देखिए, ये पटरी है रेलवे की, ट्रेन उधर जाती है। तो ये जैसे पुलिस रेड करती थी तो ये लोग भाग गए और फिर पटरी क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते थे। तो इसी के वजह से ये एक समय यहाँ पर पुलिस का घुसना तक दुश्वार रहता था, क्योंकि बहुत सघन आबादी है। कई बार पुलिस के ऊपर में पथराव तक हो चुके हैं। इस तरह की लगातार पुलिस कार्रवाई से कई ड्रग डीलर घरों में ताला लगाकर भाग चुके हैं और 27 ड्रग माफियाओं पर मामला दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया है। हम लोग का यह नशा से कोई मतलब नहीं है और पहले से अभी बहुत सावधान है, बहुत सुधार है पहले से अभी। पहले किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को होती थी? पहले हम लोग का गली में और हम लोग का आगे में बेचता था और बोलने भी नहीं देता है, जो बेचता है वो बोलने भी नहीं देता है। सीधा कहता था बोलेगा तो भाई समझेगा, अब समझेगा क्या, क्या करेगा वो लोग सो वही जानेगा।
जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा होता था कि रात में सोने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आते थे, परेशान करते थे, बहुत चिल्ला, पढ़ाई में भी दिक्कत होती, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती थी बहुत ज़्यादा ही, कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, नशा में घुस जाते थे। अब पहले से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ के जो भी हमारे स्टाफ मतलब पुलिस वाले हैं, जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई बच्चे और महिलाएं जो नशे के कारोबार में लगी थीं, अब पुलिस के सहयोग से इनको छोटा मोटा रोजगार मुहैया करवाने में मदद की गई है। कॉलोनी है, यहाँ पे हॉटस्पॉट था, हम लोगों को पता चला, तो यहाँ पे हमने पिछले 6 महीने के 17 केसेस रजिस्टर किए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और उसमें जो ड्रग पेडलर्स थे उनको भी अरेस्ट किया है, और उनको भी उनके अगेंस्ट तड़ीपार की कार्रवाई हो कि जैसे हिस्ट्री शीट बनानी होगी वो कार्रवाई भी की है ताकि उस पर सर्वेलेंस रह सके। और उसके अलावा जो लोग यहाँ पे कंजम्पशन के लिए आते थे या कहीं से यहाँ से लेने आ जाते थे, तो उनके ऊपर भी मोर देन 50 ऐसे लोग हमने जिनके ऊपर हमने निरोधात्मक कार्रवाई करी है। लेकिन नशा और उसका तरीका लगातार बदल रहा है। कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी अब नशे के तौर पर होने लगा है, और कुछ नशे को केमिकल के जरिए और जानलेवा बनाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ दवा है जिनको नशे के तौर पर इस्तेमाल करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। फेंटानिल पेन किलर के तौर पर यूज होती है, लेकिन 70% ड्रग संबंधी मौतों के लिए ये जिम्मेदार है। मेटाफेटामाइन, इसका नशा दिमाग पर असर करता है और खुशी महसूस करने वाली नर्व्स को बदल देता है, जिससे इंसान को इमोशनल दिक्कत शुरू हो जाती है। अल्प्राजोलम, जिसका नशा इंसान में बेचैनी, खुशी पैदा करता है, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला नशा है। जेंडर, एज, नशा लगभग सारे एज में प्रिवेलेंट है। देखने को ये मिल रहा है कि कई जो लोग हैं, जो यंग एज है, जो नशे का शुरुआत का जो एज है, वो पहले हम मानते थे कि लेट टीन एज है, अराउंड 15-16 दिस थिंग, बट ओवर द टाइम हम देखते आ रहे हैं कि ये जो नशा शुरू करने की उम्र है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। अब ये भी देखने में आ रहा है कि अगर हम टोबैको की बात करें तो जो इसको हम गेटवे सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे टोबैको इज़ अ गेटवे सब्सटेंस, तो ये 9-10 साल की उम्र के बच्चों का शुरू हो जाता है। हमारा सर्वे जो हमने किया था बच्चों पे, स्कूल के बच्चों पे, स्ट्रीट चिल्ड्रन पे, उसमें करीब 12-12.5 साल तक की उम्र थी जब हमने 10 साल पहले किया था। अब वो और कम होता चला जा रहा है। मैं लास्ट 30-40 साल की बात करूं और अब जो होता आ रहा है, तो नशे का स्वरूप बदलता जा रहा है एक तरीके से कि चीज़ें और पोटेंट होती जा रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो नेचुरल से सिंथेटिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि मेनली फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो हम एज एन एनेस्थेटिक्स और एनाल्जेसिक्स, दर्द कम करने की दवा या उसकी तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे लोग एक तो ज़्यादा पोटेंट सब्सटेंस की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा सिंथेटिक सब्सटेंस का वो हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं सारी चुनौतियों से निपटने के लिए ऑपरेशन कवच की शुरुआत की है। दिल्ली में करीब 784 जगहों पर छापामारी करके 2000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। दिल्ली में 64 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में ड्रग्स आते कहां से हैं और नंद नगरी जैसे हॉटस्पॉट को खत्म करने की क्या रणनीति है। ये जानने के लिए हम दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव से मिले। नशे के विरुद्ध युद्ध वाला जो अभियान है, जो दिल्ली पुलिस ने सारी तरह के नशाखोरी के खिलाफ छेड़ रखा है, और जो माननीय उपराज्यपाल ने कहा है, एक विजन दिया है ड्रग्स फ्री दिल्ली बाय 2027, तो उसके तहत हम लोग ड्रग के जो तस्कर हैं या ड्रग बेचने वाले हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पे हमें चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनकी समस्या है, जो मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जैसे अल्प्राजोलाम है, ट्राइमेडोजोल है, वो उसकी समस्या है, हेरोइन और गांजे की भी यहाँ सप्लाई होती है, कोकीन भी यहाँ, और MDMA की टैबलेट्स भी पाई जाती है। तो हर फ्रंट पे दिल्ली पुलिस की सारी फील्ड यूनिट्स और जो स्पेशलाइज यूनिट्स हैं, क्राइम और स्पेशल सेल, वो इस पे लगातार काम कर रही हैं। तो कुल मिला के ये जो युद्ध है एक व्यापक स्तर पे है, और हम इसको एक और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि
इस ड्रग की समस्या से निपटा जा सके। ये एम्स का कम्युनिटी सेंटर है। एक बुजुर्ग महिला नशा करने वाली अपने पोते के साथ डॉक्टर विश्वदीप के पास आई हैं। नशे ने इनके जवान पोते की जिंदगी खराब कर दी है। जब इसका सुना तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई कि ये क्या हो गई, ये क्या कह रहा। फिर इसका पीछा करती थी मैं, ये कहाँ बैठता है, किस लड़के के साथ, उन्हीं लड़कों के साथ मिलता था ये। फिर इसको खूब लेके आना, घर में बिठाना। मामा ने भी मार लिया, हम लोग ने मारो तो ये हाथ पाँव काटने के लिए चला जाता। फिर मैंने सबको समझाया मारो मत। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत है। अब मैं जिस टाइप के लोगों के साथ, अगर मैं उस टाइम पे अगर मैं शराबी के साथ रहा होता तो मैं शराबी बन गया होता। अगर अच्छे लोगों के साथ रहा होता तो अच्छा बना होता आज। तो उस टाइम पे मेरी टीनेजर में मतलब छोटा था, तो मेरी नशेबाजों के साथ जो सूखा नशा करते थे उनके साथ मिला, तो आज तक उस चीज़ से जूझ रहा हूँ और शायद लाइफ टाइम तक जूझ पाऊँ। संगत मेरी फिर वैसी रहती है ना, फिर मैं ना दोस्तों से मिलता और ना मेरे नशा लगता। वो 2 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने गलती करके बहुत बड़ा पछतावा। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि वो हो क्या गया। मेरे को खुद नहीं पता कि मुझे 5-6 साल 7-8 साल कब बीत गए और मैं कितना 25 का हो गया। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी उम्र 25 कब हो गई इन नशे के कारण। इंडिया में कंपेयर टू वेस्ट जो स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस हैं, जैसे मेथाम्फेटामिन, कोकेन, जो कि नेचुरल है, मेथाम्फेटामिन इज़ अ केमिकल बेस्ड सब्सटेंस, ये चलन पहले कम था और इंडिया में था भी तो ये ज़्यादातर अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे मिलता था। अब वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। स्टिमुलेंट्स इज़ बिकमिंग मोर कॉमन। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज न्यूअर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। दीज आर दो सब्सटेंसेस जो ट्रेडिशनल हमारा जो कन्वेंशन था, इंटरनेशनल यूएन कन्वेंशन, उसमें ये नहीं थे, पर अब उनका जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक समाज के तौर पर आपको भी नशे के सौदागरों और इसको बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से लोगों और खास तौर पर बच्चों को सावधान रखना पड़ेगा। तभी नशे के खिलाफ इस मुहिम को मजबूती मिलेगी। हम खुद नशा नहीं करेंगे,